हाँ, डाउ नैस्डैक 4% नीचे है फ्यूचर्स में। मैंने ताला लगा दो अमेरिका के बाजारों को जाके एकदम, मतलब फिर 4% दो दिनों में 10% घटने के बाद, मतलब क्या है मजाक? शर्म आए ट्रम्प साहब को बिल्कुल भी। यूरोप के बाजार 4 से 6% नीचे हैं। इतना बुरा हाल है, क्या करेंगे? तो हमारे तो मजबूरी शो करने की कर रहे हैं, बाकी मार्केट देखने की हिम्मत है ना, इच्छा बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है। नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है, कोहराम मचा हुआ है मार्केट्स में। लेकिन सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रति तो जिम्मेदारी है, तो उनके मन में सवाल भी हैं, तो एक एक करके मेरे जो सवाल हैं मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, एक्चुअली लोग मुझे ना वो मेरी नज़र लग गई एक्चुअली। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा बोलते सर मार्केट ऊपर हो नीचे हो, कितना भी खराब हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एकदम पैनिक नहीं करने देते हैं। आज तो सच्ची मुझे लग रहा है कोई मुझे ही थोड़ा बूस्ट कर देता है। सीरियसली, मतलब मैं इतना लो फील कर रहा हूँ, मतलब मजा नहीं आ रहा है सब देख के। क्या है कि ठीक है, थोड़ा फिर एकदम से थोड़ा वो ऐसा डिप्रेशन टाइप फीलिंग आती है, फिर नहीं यार बकअप, हाँ काम करना है। हम ये ऐसे ढीले पड़ जाएंगे तो दूसरों को क्या होगा? एब्सोल्युटली सर। तो बिल्कुल चिंता न करें, ये दिस शेल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट यही रहेगा, हम यही रहेंगे, आप यही रहेंगे, बने रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो ये मुश्किल समय भी निकल जाएगा। मुश्किल समय है, मुश्किल तो होती है, लेकिन हम इससे बाहर निकलने की कोशिश पूरी करेंगे। आइए अब आपके सवाल के जवाब दिए जाए। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाह रही थी, जितना गिर चुके हैं उतना काफी है या अभी और गिरना बाकी है? अब मुझे पूछोगे तो बहुत ज्यादा है, काफी क्या है, लेकिन एक्चुअली जी आप देखिए, हम भले कितने गिरे हैं वो एक अलग चीज है कि हम वापस से 4 मार्च के लो पे आ गए। 21,975 का लो था, 964 प्रिसाइसली एग्जैक्टली वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप बाकी देखो ना, वो हमसे कहीं ज्यादा गिरे हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स देखो आप, मतलब अमेरिका तो अपने आप में, चलो मान लिया उनकी समस्या सबसे बड़ी वो गिर रहा है कि 3 दिन में 15% अमेरिका जा रहा है, समझो, ठीक है। बाकी लो ताइवान लोअर सर्किट पे 10%, हांगकांग 13%, हांगकांग देखो आप 13%, जापान 8%, चीन 8%। जबकि स्टिमुलस का ऐलान हो गया उसके बाद भी कोई बहुत हम तो खोने चाह रही है भाई, टचवुड, गॉड इज सो काइंड। और वो भी ये कि हम 22,000 से नहीं गिर रहे हैं, हम 23,800 जाके आ गए। इसलिए सोचो, ये तो फर्ज है कि पिछले 15 दिनों में थोड़ी तेजी बनी, हम 23,800 से गिरना शुरू हुए, इस बार वापस 22 पे आए। और ये पहले 22 पे होते तो क्या होता, तब तो पता नहीं 20 की तरफ दिखते थे, 20 की तरफ दिखाई देते। करेक्ट। तो उस तो ईश्वर ने हमारे लिए अच्छा ही किया है। मतलब ठीक है, लाखों शिकायतें हो सकती है हमें भगवान से, ऑफ कोर्स ट्रम्प भगवान नहीं है, भगवान की बात करें हम, हाँ उनसे तो शिकायत किया, उनको तो गाली गलौज देने का मन करता है, जो है संसदीय भाषा वाली, है ना, तो वो तो छोड़ दो। लेकिन ईश्वर से भी हमें शिकायतें हो सकती है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा तो कम से कम आप 22,000 पे हैं। 22,000 से गिरना शुरू करते तो कहाँ जाते, खड्डे में। हाँ, तो एक तरफ से ये 23,800 तक की जो रिकवरी आई ना, बहुत बड़ी काम की रिकवरी थी। दुख होता है वापस वहीं पहुंच गए जहाँ से, लेकिन ये भी सोचिए, देखो कई बार होता है ना, वो आप किसी के मिलने वाले का आपका एक्सीडेंट हो गया है ना, कार वार, फिर आप मिलने जाते हो, वो बताता कार की फोटो देखो, कार की हालत, ओ भाई साहब ये हालत है कार की, आप बचे कैसे? कार तो पूरी चकनाचूर हो गई। फिर कह रहा ईश्वर की कृपा थी, इतने में बच गए, हाथ पैर ही टूटे, है ना। सो अपने भी ये ईश्वर की कृपा है कि हम 22,000 पे आ गए। लुक एट द पॉजिटिव साइड। पर देखो खराब तो है ही है, इसमें खराब में तो कोई देखनी है, मतलब कहीं से तो आप भाई, कोई आपका नियर एंड डियर वन निकल गया ऊपर, तो आप थोड़ी साथ में जाएंगे, कहीं से तो हिम्मत लाओगे ना कि इसके बगैर लाइफ कैसे चलानी। यही हाल इसमें है। अब ये है जो है अमेरिका में, अमेरिका के इस माहौल के साथ, दुनिया के इस माहौल के साथ हमें आगे जिंदा कैसे रहना है। वो जिंदा रहने का सिंपल तरीका है कि थोड़ी सी हिम्मत रखो, ये टाइम भी निकल जाएगा। हर बार फॉल आते हैं, वक्त लगता है, लेकिन वापस से अच्छी, मतलब पतझड़ के बाद बाहर आती है, आएगी, कभी तो आएगी, कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट आती है, कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है, जो आएगी, बट शांति से रखिए। तो अब जहां तक आपका सवाल है कि और कितना गिरना पड़ेगा, और गिरने की वजह एक ही है, डाउ फ्यूचर 3 से 4% नीचे दिख रहे हैं, तो फिर मामला दिक्कत है। और डाउ फ्यूचर्स जब तक ना सुधरे तब तक गिरने का डर बना रहेगा। और डाउ फ्यूचर्स कब सुधरेगा? जब ट्रम्प साहब सुधरेंगे। अगर वो कोई एक आध ढंग का स्टेटमेंट ऐसा दे दे जो कि गांव पे मरहम लगाने का काम करे, तब तो अलग बात है। लेकिन उनका तो आजकल उनका तो फेवरेट चीज ही अलग है, मरहम तो है ही नहीं उनकी फेवरेट चीज। और नमक भी ठीक है, लाल मिर्च डालते हैं ऐसे लाल मिर्च वाले हैं वो। अब अपने को क्या करना, और गिरावट का जो आपने बोला कि और गिरना पड़ेगा, और गिरने का जवाब है 21,742 के पास।
742। हाँ, आज का लो है। हाँ, 743 है, उसके 1 पॉइंट नीचे। मैंने राउंड फिगर में 21,750 लिखा है। आज के सुबह सुबह के लो के नीचे बंद होते तो गिरावट और गहराने का खतरा है, और तब आप 21,000 के आसपास के लेवल, अब ये 21,000 के आसपास के लेवल एग्जैक्ट क्या हो सकते हैं समय आने पर बताया जाएगा। ठीक है। बड़ी जल्दबाजी जो आजकल जो लेवल पहले बताते आ जाते, इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। हाँ, थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल कम्स। हाँ, वो वैसा हाल है, तो अपने को नहीं बताना भी। 21,000 के आसपास, बस इतने ही याद रखो। अगर 21,750 के नीचे बंद हुए तो उसके आसपास जा सकते हैं, बस। ठीक है, उसका रास्ता खुलता है। ठीक है। आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब ये बताइए, ये जो गिरावट का समापन समारोह है, ये क्लोजिंग सेरेमनी कब होगी? समापन समारोह के मुख्य अतिथि डोनाल्ड ट्रंप साहब ही है। मूर्ख अतिथि कहना चाहिए, मुख्य अतिथि की जगह वो यहाँ इस पूरी गिरावट के समापन समारोह के मुख्य अतिथि वही है। कब और कैसे होगी वही बता सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली करना तो उन्हें, शुरुआत उन्होंने की, समापन वही करेंगे। बार बार तो दर्द, जिसने दर्द दिया है वही दवा देना, हाँ। है ना। तो वो भी देखो, हिंदी गाने कहाँ जाके काम आते हैं। आशीष, तुम्हारे साथ 2 जनरेशन पहले का गाना होगा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दे। मैंने सुना भी नहीं होगा एक्चुअली। आज घर जाने के टाइम पे सुनता हूँ। ये गजब करते हो यार, ये गाना नहीं सुना इतने दर्द वाला? नहीं सर, नहीं। क्या बात कर, सच्ची में हुआ नहीं इतना दर्द कभी। हाँ, हो रहा है। आप कभी ना हो, कभी सुनने की नौबत ना आए। तो आप और हम तो सिर्फ कब कैसे होगा वो तो ट्रम्प साहब ही जाने। आप और हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, इंतजार ही कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर हम जानते हैं, वो ये कि हर रोज तो 1000 पॉइंट नहीं गिरेगा निफ्टी। रियलिस्टिक नहीं है। हर रोज नहीं गिरेगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन गिर सकता है, वो यू नेवर नो। बट हर रोज तो 1000 नहीं गिरेगा, ये जानते हैं। न बाजार के ताला लगेगा, न बाजार खत्म होगा। आप हम खत्म हो सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो खत्म हो सकते हैं, बाजार नहीं खत्म होता। करेक्ट। न अमेरिका का खत्म होगा, चाहे कितने। हाँ, हो सकता है अमेरिका के भाव आने में उनको सदियों लगे। सदियों से मतलब मेरा कई साल, मतलब यानी कि हाँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि रिकवरी कब आएगी, कितनी आएगी, ठीक है, और कितनी जल्दी आएगी, और कितनी टिकाऊ होगी, इन सारे सवालों के जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं। ओके। कुछ चीजें है ना नेहा जी, समय पे छोड़ देनी चाहिए। क्यों लेना है जवाब, कब होगा, कि जब नहीं पता तो नहीं पता है ना कब। ये ऐसी सिचुएशन है 1930 के बाद आज हुई है। 1930 में कौन आप थे, हम थे, हमारे पिताजी थे, नहीं थे, वो भी नहीं थे, नाना नहीं थे, उनके पिताजी थे तो उनको समझ ही नहीं थी। ठीक है, तो इतिहास से आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो चीजें नहीं पता, क्यों इतना ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। गुड वन। तो इसलिए ये मार्केट ऐसा है जिसमें कोई एनालिसिस काम नहीं आता, शांति से बैठिए। तो क्या कुछ खरीदने की सोचें या फिर अभी? आप हिम्मत वाली है एकदम, सवाल तो बराबर है। द रीजन बीइंग कि अब इतना गिर चुका है। देखो आशीष, सवाल बराबर आ रहे, एकदम कड़क है। कुछ खरीदा जाएगा नहीं। इस तरह के मार्केट में पैसा वही लगाता है जो दूसरे का पैसा मैनेज कर रहा है। खुद का पैसा मैनेज करने वाले के बस की बात ही नहीं कि लगाए। इतना डर है भाई, करेक्ट। तो वो डिसीजन कोई और ही लेगा अपने। थोड़ा जो लोग खुद का पैसा लगाना चाहते थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा या तो और नीचे आ जाए, या थोड़ा मार्केट सेटल होने के संकेत है। अब यू नहीं, आज 21,822,000 मिला, कल ना मिला, ना भी मिला, अचानक से डाउ 1000 पॉइंट बढ़ जाए, कोई 2 स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, बढ़ जाए। अपने नहीं भी लगाए, एंड ऑफ डे मार्केट बढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगाने वाले कितने मिलेंगे, लेकिन बढ़ गया तो ज्यादा लोगों को खुशी होगी। करेक्ट। तो लग जाए तो ठीक है, शोर शराबे को भी कम होने दें और बाजार को भी सेटल होने दें। 2 चीजें, ठीक है, नॉइस जो इतना सारा है ये कम हो जाए, या फिर किसी को लगाना है इन्वेस्टमेंट के तौर पे 21,000 के आसपास। जब कल मैं निकालूंगा लेवल आपको बताऊंगा, उसके आसपास ढंग के लेवल आने लगे तब लगाइए। ठीक है, डन। बाजार में ये जो गिरावट का दुख दर्द है, क्या लग रहा है सर, ये कब यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, क्या राय है? नेहा, लगाना बंद हो गया है। इसी में एक जो फ्राइडे को मैंने कहा था कि पिछले हफ्ते जब एक बार बात हुई थी कि बार बार सेम टैरिफ पे कैसे घटेगा, बट फ्राइडे को ये समझ आ गई थी नेहा, जब आपसे बात कर रहा था कि ये कुछ गंदा वाला खराब होने वाला है। तो आई थिंक स्टे अवे इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और स्टे अवे नेहा देखो, हम अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो स्टे अवे रह सकता है। इन्वेस्टर तो इन्वेस्टेड है ही, और लंबा भी है, और पेन बहुत ज्यादा है नेहा। तो और बट एक ही सिल्वर लाइनिंग है नेहा, जो मैं इस बार बोलूंगा कि जो बहुत सारे स्टॉक्स है ना, उन्होंने इस बार थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है। इन द सेंस, इफ आई कंपेयर 21,900 पिछली बार को और 21,900 आज का, आज काफी सारे स्टॉक्स में पिछले जो लोज है उनसे ऊपर है। जो हम कई बार एक इलेक्शन लोज की बात करते थे, कभी राकेश जी और हम कोविड लोज की बात करते थे, तो ये एक साइन है।
मुझे लगता है कि नेहा, मेरा एक पर्सनल गट फील है कि ये बाजार अगले इस हफ्ते छोड़ के अगले हफ्ते मतलब 14, ये 10, 11, 12, 13वीं छुट्टियां चल रही हैं, ये छुट्टियों के बाद से या 15 तारीख के बाद से थोड़ा बेटर हो जाना चाहिए। लेकिन ट्रेड इस भाव पे जैसे होगा कि ये भाव ऐसे आ गए, बेच सकते नहीं, लेने की हिम्मत चाहिए। जो हिम्मत होगा थोड़ी बहुत चीजें लेगा नेहा, फिर प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसा हमने पिछली बार बोला था, जो 22,500 पे, वहां से भी 1000 पॉइंट की तेजी आई। ये मार्केट अब ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देगा, आप डिप्स पे लेंगे। अब वो लंबी लंबी बातें ना कंफर्ट नहीं दे रही, और लंबी बातों से कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। आपको 5, 8, 10% रिटर्न मिले, आपको बुक करना चाहिए। मैंने अब अगर आज हमने क्लाइंट से बात की, देखिए सारे क्लाइंट्स तो प्रेशर में होते ही हैं क्योंकि पोजीशन कहीं ना कहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है इस मार्केट में, जो इतना ज्यादा कंपल्सिव इन्वेस्टिंग माइंडसेट हो गया हमारा कि हर वक्त पोजीशन रहनी चाहिए, हर वक्त इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आई थिंक दैट हैज डन मोर डैमेज देन प्राइस वाला तो जो होना था हो गया। इसलिए पिछली बार और अब के फॉल में आज पैनिक इतना नहीं आया, जबकि बाकी ग्लोबल मार्केट्स में है। तो नेहा, मैं बोलूंगा जैसे एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, जीएमआर, चंबल, बेल, ये 5, 6, 7 स्टॉक्स हमने आज आइडेंटिफाई किए कि अगर जैसे जो भी फोन आते हैं कि किसी को लेना है, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई आज लेगा तो इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, पैसे बनेंगे। उसका कारण ये नेहा के सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल मैं फिर रिपीट करता हूं, पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, चंबल, जीएमआर, बेल, कि इन्होंने पिछली बार के पैनिक से जो लोज हैं वो बेटर लोज बनाए हैं और हायर लोज बनाए हैं। और उसके बाद मार्केट की रिकवरी में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट मार्केट करे ना करे, इन्होंने थोड़ा दिखाया है। मतलब दे आर रिफ्यूजिंग टू गो डाउन। तो वो एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है ऑप्शंस के थ्रू ले, लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत ज्यादा है। नया अगर कोई भी किसी को ये भाव पे चीजें अच्छी लगती हैं और ऑप्शन के थ्रू लेना चाहता है तो ऑप्शन ऊपर की बेचे भी, 1:1 स्प्रेड बनाए। क्योंकि अगर विक्स घट जाएगी, मार्केट तो अच्छी हो जाएगी, विक्स घट जाएगी तो आपकी मार्केट बढ़ने पे भी आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपको पैसे नहीं बनेंगे। लेना ऑप्शन से है, बट मुझे लगता है इन सारे स्टॉक्स में अपना कंफर्ट देख के 1:1 स्प्रेड बना सकते हैं। ये वीक का अभी नहीं पता, आज भी कल परसों क्या होगा, लेकिन जो मेरा मानना है कि 15 तारीख के बाद से या मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ शुड बी मच बेटर देन करंट सिचुएशन। चलिए, अच्छी बात है कि अगले हफ्ते से थोड़ी सी सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। छुट्टी इस हफ्ते भी है ना? 10 तारीख को। 10 तारीख गुरुवार को छुट्टी है, गुरुवार को है, शुक्रवार को खुले हैं, हाँ, शनिवार रविवार को छुट्टी है, फिर सोमवार को भी छुट्टी है, सोमवार को भी छुट्टी हो, 18 को भी छुट्टी। मतलब 5 दिन में से एक ही दिन बाजार खुले रहेंगे, शुक्रवार को, करेक्ट। और बुधवार को वीकली एक्सपायरी, परसों वीकली एक्सपायरी, परसों ही पॉलिसी भी, सब एक साथ ही करवा लो सब काम, और फिर रिजल्ट्स। हाँ, लेकिन छुट्टी भी है, चलो एक दिन तो कम गिरेंगे। नाइस। 10 तारीख, 10 तारीख, और अगले हफ्ते से रिजल्ट भी शुरू हो जाएंगे। टू मच, दिस इज टू मच।